दोस्तों, आपने जो है रामायण तो पढ़ी होगी या तो सुनी होगी। तो एक उसका जो पहलू है कि उसमें जो कहा गया है बराबर है। रामचरितमानस जो उसमें सब बताया गया है, राम का जीवन है किस तरीके का क्या है, वो सब उसके गुण वगैरह। मगर उसको जो है दूसरी तरीके से अगर दर्शन शास्त्र के जिसको बोलते हैं ना एंगल से अगर देखे तो उसमें बहुत कुछ सीखने जैसी भी बात है। लोगों को ऐसा लगे कि भी ऐसा क्या हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे इसके पात्र की अभी बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मगर थोड़ा सा आपको मैं उस तरीके से बताता हूँ, आपको मजा आएगा। जैसे कि दशरथ है, तो जो दशरथ जी है, तो दशरथ यानी कि 10 इंद्री वाला रथ। अब 10 इंद्री वाला रथ यानी हमारा शरीर। इसमें 5 जो है ज्ञानेंद्रिय होती है और 5 कर्मेंद्रिय होती है। तो वो दशरथ इसलिए वो जो नाम उसमें बताया गया है बराबर है। फिर उसकी मृत्यु होती है राम के वियोग में। राम यानी आत्मा, शरीर के अंदर जो आत्मा है, आत्मा को परमात्मा को, वो राम के वियोग में वो वनवास में जाते हैं, तो पीछे से दशरथ की मृत्यु होती है। तो ये हकीकत है कि इंसान जो है, जो उसके शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो मृत्यु होता है बराबर है। फिर जो है कि रामायण में हनुमान जी, ठीक है, तो हनुमान शब्द है, तो हनुमान वो है कि जिसने अपना मन जो है वो हण दिया है, यानी उसको मार दिया है, खत्म कर दिया है। यानी वो अपने मन से कुछ नहीं करते, यानी कि अपने तरीके से, यानी अपनी सूझबूझ से करना कि ये करना वो करना, मैं ये चाहूँ वो चाहूँ, उस तरीके से नहीं। उसको जो कहा जाए वो 100% समर्पित है श्री राम जी को। तो वो जो है राम उसको जितनी आज्ञा देते हैं ना, उसी तरीके से जो है वो काम करते हैं, उतना ही काम जो है करके फिर जो है राम के चरण में बैठ जाते हैं। यानी वो अपने मन से कोई भी चीज अपने तरीके से, अपने ढापन से कोई चीज नहीं करते, इसीलिए जो है उसका नाम है हनुमंत है। फिर हम देखते हैं कि भाई राम जो है हनुमान जी को कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अभी ये इसलिए कहा जाता है कि भरत जो है उसके अंदर भी वही चीज थी, अकर्ता भाव था, ठीक है, वो समर्पित थे राम से। यानी उसने जो है शासन करने की बात आई तो उसने कहा कि मुझे तो नहीं चाहिए अयोध्या का शासन। दूसरा कि अगर करना भी है तो खड़ा जो है राम जी की वो सामने रख के उसकी पूजा करके शासन चलाया जाए। तो यानी वो उसका जो है अकर्ता भाव है, उसको कोई चीज के ऊपर वो क्लेम नहीं करते, वो राम को समर्पित है। इसीलिए जो है राम ने जो है हनुमान जी की जो तुलना है वो भरत जो है उसके साथ की है। तो ये जो चीज होती है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें समझने के लिए, ठीक है। जैसे कि 3 माताएं बताई है, कौशल्या जी, उर्मिला जी और कैकेयी, बराबर है। तो वो भी जो है कि भाई जिस तरीके से त्रिगुणी माया की अगर बात करें तो उस तरीके से वो उसमें भी जो है अलग अलग गुण जो है बराबर है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, उस तरीके से जो है उसमें हम देख सकते हैं। जैसे कि भी अगर हम कहें कि सर्जन की बात करें, राम का जन्म तो कौशल्या जी के वहां हुआ बराबर है। तो रचना यानी उसने जो है ब्रह्मा का काम किया, ठीक है। फिर जो है उर्मिला जी है, तो वो जो है वो है विष्णु का जो है, यानी कि सत्वगुण का काम कर रहे हैं वो। उसका रोल जो है बहुत ही कम दिखता है मगर बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, उसका डेडिकेशन वगैरह। फिर जो है कैकेयी है, तो वो जो है वो जो तमोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी बनी बनाई मान्यता होती है वो होती है, तो उसको बिखेर देते हैं। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि भाई जो खुद की माँ नहीं होती है तो वो जो है कभी अच्छा नहीं सोचती दूसरे के बेटे के लिए, ये सब वो सब कुछ सुनते हुए भी जो है उसने जो काम किया है वो श्रेष्ठ किया, क्योंकि राम जी ने उसको बोला था कि भी माँ मेरा ये काम करना है, मुझे वनवास चाहिए और ये जो चीज है मुझे ये काम करने है, इसलिए। तो अपनी बदनामी होने के बावजूद भी जो है उसने वो त्याग करके भी जो है ना काम किया।
तो यानी वो तमोगुण, यानी जैसे हम कहते हैं ना शिव जी का काम, यानी ये सारा का सारा जो रचना जो हुई है, ठीक है, रामायण की, तो इसके अंदर ये सब चीज जो है वो भी बहुत देखने की इंटरेस्टिंग चीज है, जो दर्शन शास्त्र का विषय है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि हम कोई भी चीज जो है उसका संशोधन कोई करता है तो उसको जनक बोलते हैं, कि भाई हमारे देश में तो कि विज्ञान के जनक या तो स्पेस साइंस के जनक कौन है, तो बोलते हैं कि विक्रम साराभाई। जनक यानी रचयिता, बराबर है, जिसने संशोधन किया। तो सीता जी के पिताजी का नाम क्या है? जनक, बराबर है। अब सीता जी जो है बोलते हैं कि जनक जी को जो है धरती में से मिले हैं, यानी सीता जी जो है वो धरती पुत्री है। तो सीता यानी कि काया, ठीक है। अब वो जो काया जो है, बराबर है, तो काया जो है पांच तत्व की होती है। तो धरती में सब तत्व है, हम देखते हैं, ठीक है। धरती में से अगर कोई वृक्ष होता है तो वृक्ष के लकड़ी में आग भी लगती है, सब कुछ जो है धरती में पड़ा हुआ है। तो उस तरीके से बताया कि भाई ये जो हमारा शरीर जो है लास्ट में मिट्टी हो जाता है, यानी हम मिट्टी के ही तो बने हैं। तो उस तरीके से जो है कि भाई जनक ने उसको खोज निकाला, उस तरीके से जो है सीता जी जो है उसको बताया गया है कि भाई ये जो है जनक पुत्री, यानी कि वो काया को जो है सीता जी के रूप में बताया गया है, बराबर है। तो ये सारी की सारी जो चीज है, और काया जो है उसका जो अगर मिलन की बात करें, ठीक है, तो किसके साथ होता है? तो एक बार जो है काया जो है मनुष्य जन्म लेता है माँ के उदर से, तो एक बार शरीर बनने के बाद क्या होता है? तो उसमें प्राण का प्रवेश होता है, बराबर है। और वो प्राण कौन है? राम है, ठीक है। हमारे सांस में जो चल रहा है वो प्राण पुरुष कौन है? तो कि राम। तो उस तरीके से जो है सीता जी का और राम का जो है मिलन होता है, शादी होती है। तो ये सारा का सारा अगर आप देखना चाहे ना, तो हर चीज जो है ना इसमें बहुत ही ज्ञानी लोगों ने इसमें जो है ना ये सब चीज जो है रखी हुई है। जैसे कि दशरथ, अब उसको 10 सर नहीं थे, सॉरी रावण, दशानन, अब उसको जो है 10 सिर नहीं थे, मगर 10 सिर जितना उसके पास अभिमान, ईगो था। तो हम कहते हैं ना कि जो आदमी जो है ईगो वाला होता है ना, वो अपने ईगो में दब के एक बार खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वो अपने ईगो की मस्ती में जो है, तो वो अपनी ईगो की मस्ती में रहता था, और उसके कारण ही जो है क्या हुआ कि उसको जो है भुगतने को क्या आया कि सब कुछ था, ज्ञान था, सब कुछ था, मगर उसको अल्टीमेटली क्या भुगतने को आया? तो कि मृत्यु मिली। क्यों मिली? तो उसके अभिमान के कारण, क्योंकि वो कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता था, इसीलिए जो है ये हुआ। तो इस तरीके से जो है कि भाई दशरथ जो है, तो 10 इंद्रियों का रथ दशरथ, बराबर है। हमारा मन है वो उसका सुप्रीम कमांडर है, यानी कहे कि 11वीं इंद्री भी कह सकते हैं, मन, बराबर। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो रावण को जो बताया है दशानंत, यानी कि उसका जो है बहुत बुद्धिमान था, मगर उसका जो अभिमान था उसको ले डूबा। तो ये सारी की सारी चीज जो है इस तरीके से समझाई गई है। ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, जितना भी इस रचना हुई है, फिर वो हमारे यहाँ जो है रामायण है या महाभारत है, इसके ये जो दार्शनिक पहलू है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और मुझे बचपन से ये जो है सीखने को मिला है, जानने को मिला है, सुनने को मिला है, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। आपको मेरी ये बात कैसी लगी आप बताना जरूर, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी करना, और मेरी YouTube चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।